पूज्य गणिनी प्रमुखारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो भव्यात्माओं, अब आप ज्ञान की गंगा में स्नान करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की अमृतमयी दिव्य देशना का पान कीजिए। सठखंडागम ग्रंथ जो प्रतिदिन प्रातःकाल की मंगल बेला में पूज्य माता जी आपको 16 पुस्तकों का सार बता रही हैं, उसी के अंतर्गत आज भी प्रस्तुत है पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन सठखंडागम ग्रंथ के ऊपर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, सठखंडागम ग्रंथ का सार आज हमारे सामने विराजमान सठखंडागम ग्रंथ की 12वीं पुस्तक। मैं संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, एक एक दिन दो दो दिन में आपको सार सुना रही थी। आज मैं ये केवल इस 12वीं पुस्तक का इसमें सारभूत विषय बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उसको मैं सुना रही हूँ। आपको ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः मंगलम कुर्यात्। ओम नमो मंगलम कुर्यात्। ह्रीं नमश्चापि मंगलम मोक्ष बीजम महामंत्रम अरहम नमः सुमंगलम। अरहम नमः सुमंगलम। ये मंगलाचरण मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका में लिया है। अब मैं आपको ले चलूँ मूल सूत्र की ओर। इसमें सर्वप्रथम आचार्य देव श्री भूतबली आचार्य ने पापों के प्रत्यय बताए हैं। कारण, प्रत्यय यानी कारण, जो पाप आश्रय के लिए कारण होते हैं, ऐसे कारणों को दिया है। वैसे ग्रंथ तो बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षेप में ले चलूँ तो नेगम संग है, नेगम व्यवहार संगहानम नानावर्णीय व्यजना पाणादिवाद पच्चये, यानी ज्ञानावर्णीय आदि कर्म का वेदन अनुभागबंध आदि जो है। प्राणादिवाद प्रत्यय, प्राणादिपात प्रत्यय से होता है। प्राणादिपात प्रत्यय का अर्थ है कि प्राणियों के प्राणों का प्राण वियोग करना, अर्थात हिंसा। प्राण सहित जो होते हैं वो प्राणी कहलाते हैं। प्राण 10 माने हैं। 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, और मन वचन काय, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण प्रसिद्ध हैं। 10 प्राण तो मनुष्यों में, देवों में, नारकियों में, पंचेंद्रिय जीवों में होते हैं, तिरंचों में भी। और एक इंद्रिय आदिकों में 4 प्राण आदि क्रम से ऐसे हैं। द्रव्य संग्रह में तथा सुतादि में इनका विशेषता स्पष्टीकरण है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी जीव का उनके घात करना, हिंसा करना, प्राणों का वियोग करना, इसी का नाम हिंसा है। इससे जो है ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का आश्रय होता है, बंद होता है। ये प्रत्यानी कारण है। ऐसे ही जो है आप देखेंगे मुसावाद पच्चय। मुसावाद, असत्य वचन से कर्मों का आश्रय होता है, ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का आश्रय होता है। मुख्य रूप से इनको जो है असाता वेदनी आदि के भी आश्रय में लिया है। तो असत्य का अर्थ यहाँ लिया है टीकाकारों ने मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और प्रमाद से उत्पन्न वचन, ये सब असत वचन कहलाते हैं। मुसावाद यानी असत्य बोलने के लिए कारणभूत, असत्य के लिए असत्य बोलना, इस कारण से भी कर्मों का आश्रय होता है, बंद होता है। ये प्रत्यय यानी कारण है। आप ध्यान में रखें, प्रत्यय का अर्थ है कारण।
जो कर्म के आस्वादिकों में बंध में कारण है। अदत्तादान पच्चये, अदत्तादान बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना, किसी की भी हो, छोटी या बड़ी, ये अदत्तादान है, यानी चोरी, चोरी करना। इस प्रत्यय से, इस निमित्त से भी असाता कर्म, अज्ञानावरणादि कर्म का बंध होता है। प्राणातिपात मशावाद अततानादिक ये अंतरंग कारण है, और क्रोधादिक प्रत्यय सब इसमें अंतर्भूत है। मैहुन प्रत्यय, मैथुन, कुशील, इससे भी कर्म का बंध होता है। परिग्रह प्रत्यय, परिग्रह का संचय, तत्वार्थ में तो कहा है मूर्छा परिग्रह, जो ममत्व रूप परिणाम है उसको परिग्रह कहा है। लेकिन ममत्व रूप परिणाम उसे टीकाकारों ने बहुत स्पष्ट किया है कि किसी वस्तु के रहते हुए ममत्व रहेगा ही रहेगा। वस्तु का त्याग ही ममत्व का त्याग है, और फिर उसे ममत्व को छोड़ना। राय भोजन प्रत्यय, रात्रि भोजन, ये भी प्रत्यय में लिया है। ये विशेष महत्वपूर्ण विषय है। 5 पापों में देखा जाए तो रात्रि भोजन त्याग 5 पापों में नहीं आता है सामान्य रूप से, लेकिन सठखंडागम ग्रंथ में यहाँ 5 पापों के साथ में रात्रि भोजन को लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं कई बार चिंतन करती हूँ, श्री गौतम स्वामी ने भी 5 महाव्रतों के साथ छठा अणुव्रत रखा है, रात्रि भोजन वृत्ति। छठा अणुव्रत रात्रि भोजन वृत्ति पाक्षिक प्रतिकोण में बहुत जगह, कम से कम 8-10 जगह आता है, 8-10 बार आता है रात्रि भोजन त्याग का। तो बात यही है, रात्रि भोजन का त्याग, ये भी जो है रात्रि भोजन करना भी ये कर्मबंध के आशुका आदि के कारण है। प्राणादिपात, वशावाद, अत्तादान, मैथुन, परिग्रह, और ये पूरे 5 पाप हैं, और इनके साथ ये सब ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध के कारण हैं। और पूर्ण रूप से रात्रि भोजन त्याग का भी, रात्रि भोजन त्याग में वर्तमान में परंपरा है, कम से कम अन्न का त्याग श्रावकों को कराया जाता है। 4 प्रकार के भोजन हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। उसमें रात्रि भोजन त्याग में वर्तमान में अन्न त्याग कराने की परंपरा है, बाकी छूट कर देते हैं धीरे धीरे। जो पूर्ण रूपेण चतुर्विध आहार का त्याग करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं रात्रि में, वो पूर्ण रूपेण रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं। प्रथमाधारी आगे जो बढ़ते हैं तो पूर्ण रूपेण रात्रि में जल भी नहीं लेते, औषधि भी नहीं लेते, पूर्ण रूपेण त्याग करते हैं। और जब तक पूर्ण रूपेण नहीं त्याग करते, सामान्य श्रावकों के लिए तो कम से कम अष्टमूल गुण में रात्रि भोजन त्याग में कम से कम अन्न का त्याग अनिवार्य किया जाता है। ऐसे ही है, आगे कहते हैं एवं कोहमान माया लोह राग दोष मोह प्रेम प्रत्यय, ये भी प्रत्यय है कर्मबंध के कारण है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह और प्रेम, प्रेम को भी, राग को भी कर्मबंध का भी कारण किया है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, राग भी बंध का कारण है। वैसे राग के सामान्य रूप से 2 भेद किए हुए हैं, आप ध्यान में रखें। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग अन्य ग्रंथों में किए हुए हैं, यहाँ इतना विशेष खुलासा नहीं है, क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी, इनमें भी राग होता है, अनुराग, राग, उसकी भक्ति। तो ये राग जो है प्रशस्त राग कहलाता है। ये प्रशस्त राग मोक्ष के लिए कारण है, और अप्रशस्त राग है संसार में, धन में, कुटुंब में, परिवार में, शरीर आदिकों में मोह करना, अपनापन रखना आदि, इसका त्याग कराया जाता है मुख्य रूप से। तो हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि जो है ये राग, प्रशस्त राग कथनचित किसी दृष्टि से उपादेय भी है, जैसा कि आचार्यों ने इस स्थान पर खुलासा किया है। जैसे सूर्य दिशा की लालिमा पूर्व दिशा की और पश्चिम दिशा की लालिमा हमारे सामने हम देखते हैं, जब सूर्योदय के पहले पूर्व दिशा लाल हो जाती है, सूर्यास्त के बाद सायंकाल में पश्चिम दिशा लाल हो जाती है। दोनों लालिमा समान हैं, लेकिन एक प्रकाश को लाती है, एक अंधकार को लाती है, अंतर बहुत हो गया। तो सूर्य दिशा
सूर्य पूर्व दिशा की लालिमा प्रकाश को लाने वाली है, पश्चिम दिशा की लालिमा अंधकार को लाने वाली है। ऐसे गृहस्थाश्रम आदिकों में किया गया मोह, ये सायंकाल की लालिमा के समान अंधकार को, मोह को बढ़ाने वाला, संसार को बढ़ाने वाला है। और पूर्व दिशा की लालिमा के समान गुरुजनों में देवशास्त्र गुरु के प्रति किया गया अनुराग, भक्ति। श्री कुंद देव ने भी भक्ति संग्रह में कहा है, जो भक्तियाँ बनाई, कि भक्ति रायण संथिया मच्चा। भक्ति राग से मैंने जो है भगवान की स्तुति की है, गुरु की स्तुति की है भक्ति राग से। तो वहाँ राग जो है अनुराग, भक्तिपूर्वक जो किया गया अनुराग, प्रेम, प्रशस्त, वो ग्राह्य भी है। जब तक कि एक तो आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज उदाहरण दिया करते थे। वो कहते थे कि घर में मान लीजिए, वो उदाहरण देते थे, घर में 2 नाली हैं, एक नाली से गंदा पानी आ रहा है और एक नाली से साफ पानी आ रहा है गंगा नदी का, और नाली दोनों है, घर में पानी भरता है। तो आप पहले कौन सी नाली बंद करेंगे? अच्छी जो गंगा नदी का जल जिससे आ रहा है? नहीं, पहले गंदा पानी जो आ रहा है नाली का, गंदगी का पानी आ रहा है, उसको पहले बंद करना चाहिए। पहले उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो तो साफ करेगा गंगा नदी का पानी। तो इसी प्रकार से ये प्रशस्त और अप्रशस्त राग हैं। अप्रशस्त राग संसार को बढ़ाने वाला, संसार का कारण है। कुटुंब में, परिवार में किया गया राग, शरीर के प्रति किया गया राग आदि, और गुरुजनों के प्रति किया गया, देवशास्त्र गुरु के प्रति किया गया राग प्रातःकाल की लालिमा के समान दिव्य प्रकाश को लाने वाला है। तो इसलिए जो है ये सब भले ही तो कर्मबंध के कारणों को समझकर हमें और आपको उनसे दूर होने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये सामान्यतया ये जो प्रत्यय हैं, कषाय प्रत्यय, क्रोध मान माया लोभ आदि, ये क्रमशः कहाँ कहाँ तक जाते हैं और गुण स्थानों में कहाँ कहाँ तक इनका विभाजन है। 10वें गुण स्थान तक देखा जाए तो ये सभी प्रत्यय, मिथ्यात्व प्रत्यय पहले गुण स्थान तक है। मिथ्यात्व कहीं एक बार चर्चा आ गई थी, किन्हीं आचार्य ने कह दिया मिथ्यात्व अचिंतित कर है। इस पर काफ़ी पंडितों ने चर्चा उठा दी और काफ़ी लेख मालाएँ चली, पुस्तकें भी लिखी गई। मिथ्यात्व अकिंचित कर नहीं है, मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है ही है, अनादिकाल से चला आ रहा है। मूल में मिथ्यात्व ही है। गौतम स्वामी ने जगह जगह 4 प्रत्यय लिए हैं, चौन्नम प्रत्ययानम, प्रत्यय 4 हैं। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। मिथ्यात्व मूल में है और मिथ्यात्व को छोड़े बगैर अनंत संसार से हम नहीं बच सकते। जब तक मिथ्यात्व है तब तक अनंत संसार हमारा चला आ रहा है और चलता रहेगा। मिथ्यात्व से दूर होंगे, सम्यक्त को ग्रहण करेंगे, जब ही हम संसार को अल्प कर पाएंगे। अर्थपुष्कर परिवर्तन आदि करके धीरे धीरे उसको अंत करेंगे। तो मिथ्यात्व मूल में है और पहले गुण स्थान में छूट जाता है, पहले गुण स्थान तक रहता है। आगे असंयम प्रत्यय है, पुनः कषाय प्रत्यय, ये जो है 10वें गुण स्थान तक भी जाता है। आगे योग प्रत्यय 13वें गुण स्थान में भी है, लेकिन वहाँ पर इर्यापथ आश्रय है, कर्म आए और गए, सातावेदनी का आश्रय होता रहता है, जाता रहता है, वो विवक्षित ही नहीं है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इन कर्मों के आश्रयों को समझना, जो आचार्य श्री नवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इन्हीं ग्रंथों से, मूल ग्रंथों से निकाल करके जो हमें सार रूप में नवनीत दिया है, गोमरसार जीवकांड, गोमरसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपरासार, इन ग्रंथों का स्वाध्याय, इनके सार को पढ़ना और समझना बहुत ही उपयोगी है। इससे ही हम कर्म के आसों से बचेंगे, अपने आप को दूर रखेंगे, छुड़ाएंगे, बचाएंगे और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे। तो बात यही है कि 12वीं पुस्तक में आगे जाकर के इन सभी विस्तारों, इनका सबका बहुत अधिक विस्तार है। मैंने सार रूप में आपको बताया कि इसमें सारभूत ऐसे ऐसे विषय महत्वपूर्ण हैं। आगे हम आपको अन्य पुस्तकों का भी सार किंचित बताएंगे। बात यही है कि हमें और आपको सभी को गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि को भी स्वाध्याय करके और सठखंडागम ग्रंथ के रहस्य को समझते हुए
और ज्ञान की वृद्धि करते हुए श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को वृद्धिगत करते हुए, ये श्रुत ज्ञान आज का हमारा श्रुत ज्ञान आगे जाकर केवल ज्ञान के लिए बीज है, केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है। ध्यान रखें, यही श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। ऐसे श्रुत ज्ञान को नमन करते हुए और सठखंडागम ग्रंथ को भी नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो सठखंडागम ग्रंथ राज की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आपने पूज्य माता जी के मुखारविंद से पाप के कारणों को सुना। जब तक पाप के कारण नहीं सुने जाएंगे तब तक पापों से विरक्त नहीं हो सकते, पापों को छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक पुण्य के कारणों को नहीं समझेंगे तब तक पुण्य के कारणों को ग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी पुण्य का संचय नहीं किया जा सकता है। कितनी सुंदर बात है कि जिस सठखंडागम ग्रंथ पर पूज्य माता जी ने स्वयं सिद्धांत चिंतामणि टीका लिख करके हमें प्रदान की, 1200 साल के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना है कि आचार्य वीरसेन स्वामी के बाद यदि किसी ने सठखंडागम के सूत्रों पर लेखनी चलाई है तो वो हैं जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी ज्ञानमती माता जी। स्वयं की लिखी हुई चीज़ वे स्वयं अपने मुख से सुनाएं, इससे ज़्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। हमने उन कुंद कुंद आचार्य को नहीं देखा, हमने उन पुष्पदंत भूत बलि आचार्यों को नहीं देखा, हमने उन वीर सेनाचार्य को नहीं देखा और ना ही हमने देखा है श्री धर सेनाचार्य स्वामी को, जिनसे सिद्धांत का ज्ञान पुष्पदंत भूत बलि को प्राप्त हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं ज्ञानमती माता जी को, जो बात बात में हमें सठखंडागम के सार को, गौतम गणधर की वाणी को ऐसे समझा देती हैं कि जैसे कोई ये लोहे के चने ना हो बल्कि घी का अच्छा मीठा मीठा हलवा हो। देखो, पाप और पुण्य दो ही चीज़ें हैं संसार के अंदर। एक भील जैसे आदिवासी व्यक्ति ने भी यदि पाप को छोड़ने का जो पहला प्रत्यय है पाप का, प्राणातिपात पच्चय, तो प्राणातिपात माने हिंसा। हिंसा को किसने छोड़ा? बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं पूरी हिंसा को छोड़ने की बात, लेकिन यदि एक पामर, एक नीच प्राणी ने भी जरा सी देर गुरु का सत्संग किया और उसने केवल कौवे के मांस का त्याग किया था, समझे क्या? एक भील ने जिसका नाम था खदिर सार, उसने गुरु के कहने से कौवे के मांस का त्याग किया और बहुत परीक्षा की घड़ियां आई, लेकिन उसने उस नियम को तोड़ा नहीं, तो वो जा करके पहले देवता बन गया भील की पर्याय से और उसके बाद कालांतर में जाकर मगध सम्राट श्रेणिक बन जाता है। महानुभाव, ऐसे ही मगध सम्राट श्रेणिक के पूर्व की बात जब आप सुने तो ये लगता है कि देखो छोटा सा त्याग, लेकिन उसने अपनी पर्याय को देखते हुए जो रात दिन हिंसा ही हिंसा करता था, गुरु के कहने से अगर इतना भी त्याग कर दिया कि कौवे के मांस को नहीं खाऊंगा, और अंत समय में उसने सारे ही मांस का त्याग कर दिया, तो वो मर करके वैमानिक देव हो गया था और आगे जा करके मगध सम्राट श्रेणिक हुआ। ऐसे एक पुरुरवा भील ने अपनी पत्नी के कहने से जंगल में शिकार करने का त्याग किया और गुरुमुख से अष्टमूल गुणों को धारण किया, आगे जाकर महावीर बन जाता है। भील बना महावीर एक दिन, पुरुरवा भील महावीर बना, उसने हिंसा का त्याग किया। खदिर सार भील श्रेणिक राजा बन गया। आगे आने वाले समय में ये मगध सम्राट श्रेणिक जो हैं वो अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर, जो भविष्य काल के तीर्थंकर हैं, जब आगे 24 होगी वो वर्तमान काल के प्रथम तीर्थंकर बन के अयोध्या नगरी में जन्म लेंगे। तो भव्यात्माओं, यह होती है गुरु वचनों की महत्ता कि यदि हमने गुरुवाणी को सुन करके अपने जीवन में छोटा सा भी नियम ले लिया, एक नियम ले लिया कि हम मंदिर रोज जाएंगे, हम आज एक एक दिन का भी नियम ले लिया, आज हम किसी को गाली नहीं देंगे, आज हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, आज हम
बाजार की बनी हुई चीज़ नहीं खाएंगे। ऐसे छोटे छोटे से नियम में भी बड़ी शक्ति होती है। अब चातुर्मास के क्षण आ रहे हैं। आप सबको अपने बच्चों के लिए भी कहना है कि वर्षा ऋतु के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बिजली में आते हैं, तो कम से कम आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी यानी 12 जुलाई से लेकर और दीपावली तक रात्रि के भोजन का त्याग करा दीजिए। ये बात बता करके कि हिंसा के पाप से आप बच जाएंगे। कितने ही उदाहरण सुनने के आते हैं कि रात में खाना खाते समय नहीं दिखा और कोई जीव खा गए और उनकी मृत्यु हो गई या कोई रोग उत्पन्न हो गया। तो धर्म के पालन के साथ साथ आप तमाम रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि भोजन करने के बाद कम से कम 4 घंटे बाद ही सोना चाहिए। अर्थात सोने से 4 घंटे पहले भोजन यदि आप करेंगे तो रात्रि भोजन का त्याग अपने आप हो जाएगा। पूरे जीवन का नहीं कर सकते तो कम से कम चातुर्मास के अंदर जहाँ संतों का खूब जमावड़ा आपके शहरों में होने वाला है, न जाने कितने सैकड़ों नगरों को अब संतों का वर्षा योग मिलने वाला है। जब आपको धन के संचय के साथ साथ अब आपको धर्म का संचय करना है। ये दिन ऐसे आते हैं जब धर्म का संचय करके यानी धर्म का व्यापार करके धर्म को अर्जित करके और अपनी तिजोरी धर्म की तिजोरी को भर लेना है और गुरुओं के सानिध्य को पाकर पुण्य का अर्जन करना है। तो देखो, एक भील ने अगर हिंसा का छोटी सी हिंसा का भी त्याग किया तो वो देवता बन गया, आगे भगवान बनने के दिन उसके आ गए। ऐसे ही शराब पीने का त्याग करना, जुआ खेलने का त्याग करना, कभी हंसी मजाक में भी मित्रों की संगति में आप इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो नहीं करना चाहिए। चाहे कितने ही मॉडर्न बन जाएं, लेकिन मॉडर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें। आज अगर आपके समाज के अंदर ऐसी महान साध्वी हैं जो 70 साल की तपस्या करने वाली, केवल एक समय भोजन, एक साड़ी पहन करके और सारी ऋतुओं को निकालना और हमेशा पुण्य का अर्जन करना, आपके लिए पुण्य का साधन हमेशा उपस्थित करना। आज आप ऋषभगिरी में भगवान का मस्तकाभिषेक देखते हैं, क्या है? ये पुण्य बंध का कारण है और पाप से बचाने का कारण है। जब आप पापों से समय निकाल करके, घर के आरंभ परिग्रह से समय निकाल करके और भगवान के अभिषेक में जाते हैं, एक कलश केवल भगवान पर ढुराते हैं, कितने सुंदर, कितने उच्च भाव होते हैं। आप बताओ, बिना भाव के कोई अभिषेक करेगा क्या? बिना भाव के कोई भगवान के दर्शन करेगा क्या? और बिना भाव के भी यदि कर लिए, जम्बूद्वीप में आते हैं जैन अजैन सभी लोग, भगवान के दर्शन करते हैं। हम माता जी से प्रश्न करते हैं, ये तो कुछ समझते ही नहीं हैं कि इनके दर्शन करने से क्या होता है। तो पूज्य माता जी यही कहती हैं, अनजान में भी यदि भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए गए तो न जाने कितने जन्म जन्म में संचित पापों का नाश हो जाता है। अरे एक बालक यदि मंदिर में जाकर जय 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 की ध्वनि कर देता है, उसी समय उसको देवगति का बंध हो जाता है। एक बालक ने गुरु के आहार को देखते देखते जय 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 बोल दिया और वो आगे जाकर धन्ना सेठ बन गया। जहाँ उसकी नाल भी गाड़ी गई तो वहाँ भी धन का घड़ा निकल पड़ा। तो आपको क्या करना है? बच्चों के अंदर संस्कार डालना है। गुरुओं के आहार जरूर दिखाइए, गुरुओं के प्रवचन में जरूर ले जाइए, वरना कई बच्चे आते हैं तो डरते रहते हैं। अगर हम लोगों के पास पिच्छी देखते हैं तो एकदम पीछे भागते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या है। आप गुरुओं के पास ले जाएंगे, चातुर्मास का पूरा लाभ उठाएंगे, अपने बच्चों को लाभ दिलाएंगे। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में वर्षा योग होने जा रहा है। आप जब हस्तिनापुर आएंगे तो तीर्थ दर्शन, गुरु दर्शन दोनों ही प्राप्त होंगे और पुण्य के क्षण आएंगे। सुबह से शाम तक स्वाध्याय, ज्ञान की चर्चा, कभी समयसार, कभी कातंत्र रूपमाला व्याकरण, कभी छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, इन चीज़ों का अध्ययन जब संघ के लोगों को कराते हैं, आगे आने वाले भक्त भी उसका लाभ उठाते हैं।